और उधर जम्मू कश्मीर के 4000 पंचायतों के 30 प्रतिनिधि पीएम मोदी से मिले। जल्द ही पंचायत चुनाव की मांग की, केंद्र का और सहयोग मांगा। पीएम ने पूरी मदद का भरोसा भी दिलाया। जम्मू कश्मीर के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ पीएम की मुलाकात में एनएस अजीत डोवल भी मौजूद थे। पीएम ने कहा, विकास और विश्वास से केंद्र कर रहा है मदद। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। एनकाउंटर के दौरान एक जवान जख्मी। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। लगातार सीजफायर के उल्लंघन पर पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब। हैवी मोर्टार का तोप से दिया जवाब। पाकिस्तानी हमले में हुई थी कई भारतीय नागरिकों की मौत। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में स्कूल की इमारत में लगी आग। प्रशासन ने फिर जताई आग के पीछे किसी साजिश की आशंका। शहर के अन्य स्कूलों में बढ़ाई गई सुरक्षा। कश्मीर में तालीम के दुश्मनों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन। सरकार से स्कूल में सुरक्षा बढ़ाने की मांग दोहराई। कश्मीर में अब तक 31 स्कूलों में की जा चुकी है आगजनी। गोवा में तिब्बत के पीएम का चीन पर निशाना। कहा, तिब्बत के लोगों का सम्मान करे चीनी सरकार। रामकिशन को शहीद का दर्जा दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका। दलील में कहा, शहीद का दर्जा देने से खुदकुशी को मिलेगा बढ़ावा। केजरीवाल सरकार ने दिया था शहीद का दर्जा। लखनऊ में बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुआ महागठबंधन। नीतीश को छोड़कर सपा के रजत जयंती समारोह में पहुंचे शरद यादव, लालू और देवेगौड़ा समेत कई बड़े नेता। सपा की रजत जयंती समारोह में लालू ने की अखिलेश शिवपाल के बीच रिश्ते सुधारने की कोशिश। कार्यक्रम में अखिलेश ने शिवपाल की छुए पैर। शिवपाल ने भी अखिलेश की तारीफ की। समारोह में अखिलेश ने बतौर यूपी सीएम लिए अपने फैसले को दबी जुबान में फिर बताया सही। कहा, हमें तलवार भेंट की है तो उसका इस्तेमाल भी हम जरूर करेंगे। अखिलेश के केंद्र की मोदी सरकार पर भी साधा निशाना। कहा, जिस केंद्र ने 70 सांसद यूपी से आए हैं, उसी उत्तर प्रदेश को केंद्र से आदर्श गांव योजना के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। कार्यक्रम के मंच से मुलायम ने की यूपी में अखिलेश सरकार के कामकाज की तारीफ, लेकिन कहा, अभी भी बहुत काम करना बाकी। कार्यकर्ताओं से एक साथ जुटने की अपील की। समारोह को संबोधित करते हुए शिवपाल हुए भावुक। अखिलेश से मनमुटाव का खुलेआम किया जिक्र। कहा, घुसपैठियों से सावधान रहने की जरूरत। कार्यक्रम में शिवपाल ने दोहराया, मुझे नहीं बनना है मुख्यमंत्री। अखिलेश मांगेंगे खून तो खून भी दे दूंगा, लेकिन मुलायम का अपमान नहीं करूंगा बर्दाश्त। मिशन यूपी के लिए बीजेपी ने भी शुरू की परिवर्तन यात्रा। सहारनपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली। कहा, 5 साल में यूपी को बनाएंगे नंबर 1 राज्य। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस समेत बीएसपी और एसपी पर बोला हमला। महागठबंधन के जुटने पर बोले, नेताओं के हाथ मिलाने से नहीं, जनता के हाथ मिलाने से बनेगी बात। अमित शाह ने 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे पर कांग्रेस समेत गांधी परिवार को भी घेरा। राहुल पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। बोले, इंदिरा गांधी ने लटकाया था 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा। रैली से पहले बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य ने मंदिर जाकर देवी के किए दर्शन। सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। यूपी चुनाव से पहले बीएसपी चीफ मायावती का बड़ा बयान। बीजेपी से नहीं होगा सरकार बनाने के लिए कभी भी गठबंधन। समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों में मिली भगत का किया दावा। बीजेपी की परिवर्तन और सपा की विकास यात्रा पर माया का निशाना। बोली, यूपी में मची है लूट खसोट, कानून व्यवस्था पर ध्यान दे अखिलेश। यात्राओं से नहीं बदलेगी यूपी की सूरत। यूपी के वाराणसी में संस्कृत संसद की शुरुआत। दुनिया भर के लेखक, पत्रकार और कलाकारों ने लिया हिस्सा। 2 दिनों तक चलेगा ये समारोह। यूपी के इलाहाबाद में छेड़खानी से तंग आकर महिला आरजे ने छोड़ी नौकरी। 3 मंचलों ने जबरन रोका था रास्ता। उत्तर प्रदेश के बागपत में चलती ट्रेन में युवक की गोली मारकर हत्या। लूटपाट के दौरान बदमाशों ने मारी गोली। दिल्ली से शामली जा रही थी जनता एक्सप्रेस। यूपी के कौशाम्बी में बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए मांगनी पड़ी भीख। अस्पताल के डॉक्टर ने बिना पैसे इलाज से किया था मना। आगरा में भारत माता की मूर्ति तोड़े जाने के बाद तनाव। असामाजिक तत्वों पर मूर्ति तोड़ने का शक। हालात देखते हुए पुलिस बल तैनात। यूपी के हमीरपुर में घर में बेटी पैदा होने पर मनाई गई खुशियां। सास ने गिफ्ट में दी बहू को कार। यूपी के अमरोहा में सामूहिक शादी का अनोखा अभियान। दहेज के खिलाफ 13 जोड़ों ने रचाई शादी। यूपी के मेरठ हाईवे पर धुंध की वजह से टकराई 4 गाड़ियां। कई किलोमीटर तक लगा जाम। ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी। यूपी के बदायूं में सड़क हादसा। स्कूल जा रहे छात्रों को टेम्पो ने कुचला। 1 की मौत, 4 घायल। छात्रों का इलाज जारी। आरोपी टेम्पो ड्राइवर की तलाश में जुट गई है पुलिस। यूपी के जौनपुर में अज्ञात बदमाशों ने बुजुर्ग की गोली मारकर की हत्या। हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मुरादाबाद में काशीराम आवासीय योजना के तहत घर बांटने को लेकर हंगामा। इंजीनियर ने आवेदकों से की मारपीट। इंजीनियर पर लगा घूस लेने का आरोप। यूपी के ललितपुर में चोरों का आतंक। मंदिर से अष्टधातु की 4 मूर्तियां लेकर फरार। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। यूपी के रायबरेली में एक महिला ने लगाई फांसी। पति पत्नी के बीच चल रही थी खटपट। पुलिस जांच में जुट गई है। यूपी के मऊ में टीचर की शर्मनाक करतूत। एसडीएम के आने पर मासूम से पिलवाई चाय। सवाल पूछने पर भड़के टीचर। यूपी के कानपुर में लड़की का गला रेत कर हत्या कर दी गई है। मंदिर के पास मिला शव। पुलिस को रेप के बाद हत्या की आशंका। यूपी के कानपुर में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। मारपीट के बाद फायरिंग में एक किसान की मौत। हत्यारे की तलाश में पुलिस। यूपी के कानपुर में कार और टेम्पो में भीषण टक्कर। 8 लोग जख्मी, 3 की हालत नाजुक।
यूपी के औरैया में हाई स्कूल के टीचर ने दी आत्महत्या की धमकी। प्रमोशन मिलने के बाद भी 10 साल से नहीं मिल रहा है वेतन। यूपी के संभल में महिला टीचर ने प्रमोशन में धांधली को लेकर बीएसए अफसर के खिलाफ खोला मोर्चा। टीचर्स ने अफसर पर लगाए गंभीर आरोप। बीएसए ने टीचर्स को दी चेतावनी। यूपी के चंदौली में पेड़ से लटकता बुजुर्ग का शव मिला। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। यूपी के गाजीपुर में बिहार जा रही 30 लाख की अवैध शराब बरामद हुई है। शराब तस्कर गिरफ्तार, 2 गाड़ियों को भी जब्त किया गया। नोएडा के एमिटी यूनिवर्सिटी के कैंपस में मिली लाश। कर्ज के दबाव में की खुदकुशी, तफ्तीश में जुटी पुलिस। यूपी के एटा में दबंगों की गुंडागर्दी। अवैध खनन का विरोध करने पर किसान की हत्या कर दी। अवैध खनन का विरोध कर रहा था ये किसान। यूपी के सीतापुर में आयोजित की गई खेल प्रतियोगिता। नंगे पांव दौड़े छात्र। डीएम ने शिक्षा अधिकारी को लगाई फटकार। सिर्फ पब्लिसिटी के लिए घसीटा जाता है मुद्दों में पीएम मोदी का नाम। पीएम का नाम लेने बन गया फैशन। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने साधा विपक्ष के बड़बोले नेताओं पर निशाना। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बड़ा बयान। कहा सिर्फ 5% पूर्व सैनिक ही झेल रहे हैं ओआरओपी को लेकर दिक्कत। 2 महीने में दूर होंगी सभी समस्याएं। ओआरओपी को लेकर केंद्र की सफाई। वित्त मंत्री जेटली ने कहा पूरा पैसा सरकार ने रिलीज कर लिया है, लेकिन बैंकों के स्तर पर दिक्कत है। अनसुलझे विवादों को भी जल्द ही निपटारा कर दिया जाएगा। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा ओआरओपी पर राहुल माफी मांगे। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का बयान। जमशेदपुर में कहा राहुल गांधी को गिरफ्तार कर सरकार ने बढ़ाई कांग्रेस की ताकत। जाकिर नायक पर कसा सरकार का शिकंजा। और उधर केंद्र सरकार ने 11,000 से ज्यादा एनजीओ की मान्यता भी रद्द कर दी है। रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने में रहे थे नाकाम। सरकार ने विदेश से मिलने वाली फंडिंग पर रोक लगाई। बढ़ते प्रदूषण को लेकर हरकत में आ गई है दिल्ली सरकार। लैंडफिल साइट्स का निपटारा करने के लिए मंत्रियों के नए ग्रुप बनाए गए हैं। दिल्ली में स्मॉग की वजह से आज एमसीडी के स्कूलों में रही छुट्टी। बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए लिया गया यह फैसला। दिन में सड़कों पर भी रही कम विजिबिलिटी। दिल्ली बार एसोसिएशन ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी। अरविंद केजरीवाल से जजेस के फोन टैप करने वालों के नामों का खुलासा करने की रखी मांग। दिल्ली में ट्रायल रन के दौरान टकराई मेट्रो ट्रेनें। कालिंदी कुछ डिपो में गलत सिग्नल की वजह से हुई है टक्कर। बोटानिकल गार्डन और जनकपुरी रूट पर हुआ हादसा। ओडिशा के रायगढ़ में सीआरपीएफ के स्निफर डॉग ने बचाई जवानों की जान। लैंडमाइन फटने से पैर और आंख में आई गंभीर चोट, इलाज जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुस्लिम समुदाय का 3 तलाक पर हस्ताक्षर अभियान। महिलाएं भी हुई शामिल। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पक्ष में रैली। मुंबई में भ्रष्टाचार के खिलाफ साइकिल रैली का आयोजन। 80 साइकिल सवारों ने लिया हिस्सा। पूर्व हॉकी कप्तान धनराज पिल्लई भी हुए शामिल। मुंबई में भयानक सड़क हादसा। तेज रफ्तार में बेकाबू होकर पलटी टैक्सी। 6 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। मुंबा देवी के दर्शन करने जा रहे थे लोग। उत्तराखंड के कालाढूंगी के पास एक घर में घुसा तेंदुआ। वन विभाग ने मुश्किल से किया काबू। कई घंटों तक चला यह ऑपरेशन। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 8 दुकानों में लगी आग। लाखों का माल जलकर हुआ खाक। आग को कर लिया गया काबू में। उत्तराखंड के कोटद्वार में उद्घाटन से पहले गिरा वैली पुल। ट्रक गुजरते ही पुल हुआ जमींदोज। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बड़ा सड़क हादसा। ब्यास नदी में गिरी यात्रियों से भरी बस। 18 लोगों की मौत, 27 घायल। मृतकों को 5-5 लाख का मुआवजा। नेपाल और बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ कर सकते हैं आतंकी। आईबी ने जारी किया अलर्ट। आरपीएफ ने तलाशी अभियान छेड़ा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग। मेडिकल कॉलेज प्रशासन में शिकायत दर्ज। 11 सीनियर छात्र निलंबित। जयपुर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 20 से ज्यादा लड़के लड़कियों को गिरफ्तार किया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मारा था छापा। पंजाब के लुधियाना में दिन दहाड़े लूट की वारदात। 6 हथियारबंद लुटेरों ने दुकानदार से लूटे करीब 2.5 लाख रुपए। वारदात सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। पंजाब के नवाशहर में प्रेमी की पेड़ से बांधकर बेरहमी से पिटाई की। पिटाई के बाद युवक की हुई मौत। 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। मध्य प्रदेश के रतलाम में छात्र ने टीचर को गोली मारी। यूनिफॉर्म पहने को लेकर टीचर ने लगाई थी फटकार। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में टीचर ने जहर खाकर दी जान। पुलिस पर परेशान करने का आरोप। थाने के बाहर परिवार वालों का प्रदर्शन। 6 के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 12 साल की युवती की मौत, आरोपियों के धमकाने के बाद नाबालिग ने सुसाइड की कोशिश की। पटना के सेंट जेवियर स्कूल की 2 टीचर्स पर एलकेजी में पढ़ने वाली बच्ची से अश्लील हरकत का मामला सामने आया है। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिहार के हाजीपुर में वकील की गोली मारकर हत्या, पुलिस को हत्या के पीछे किसी रंजिश का शक, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ओडिशा के बारीपाड़ा में 2 तस्करों से मिला तेंदुए की खाल, बाजार में करोड़ों रुपए है उसकी कीमत, पुलिस पूछताछ में जुट गई है। झारखंड के खूंटी में नाबालिग से दुष्कर्म, बीमार पीड़िता का इलाज के बहाने किया गया रेप, पुलिस पर फरार आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आरोप। रांची में छठ पूजा के लिए लगा स्पेशल बाजार, सुबह से लोग खरीदारी में जुट गए हैं, पूजा के सामानों की भारी डिमांड है। पटना की फल मंडी में सजा फलों का बाजार, आज खरना है, कल शाम को दिया जाएगा पहला अर्घ्य। उत्तराखंड के ऋषिकेश में छठ पर्व की रौनक, फल फूल और टोकरी की खरीदारी के लिए लग गई है भीड़। महाराष्ट्र के अकोला में कलेक्टर ने दी अपने ड्राइवर को यादगार विदाई, ड्राइवर को कार की पिछली सीट पर बिठाकर खुद दफ्तर तक चलाई कार। ब्रिटेन ने वीजा पॉलिसी में किया बड़ा बदलाव, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर के जरिए आवेदन पर न्यूनतम सैलरी 30,000 पाउंड की, आईटी इंडस्ट्री को होगा बड़ा नुकसान। ब्रसेल्स में जमा हुए दुनिया भर के बियर एक्सपर्ट्स, दुनिया की सबसे बेहतरीन बियर चुनने की प्रतियोगिता, 32 देशों की 73 तरह की बियर को किया गया है शामिल। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में गवर्नर के खिलाफ प्रदर्शन, कुरान का अपमान का आरोप है, नाराज लोगों ने गवर्नर का मांगा इस्तीफा। अमेरिका के न्यू जर्सी बिजनेस स्कूल में 2 लोगों पर चाकू से हमला, पुलिस ने हमलावर को लिया हिरासत में, सुरक्षा कारणों से कैंपस को किया गया है बंद। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में वैक्स म्यूजियम में लगाए गए हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के पुतले, दोनों पुतलों को ओबामा के पुतलों के साथ लगाया गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले खुफिया एजेंसियों का अलर्ट के मुताबिक अलकायदा के आतंकी न्यूयॉर्क, टेक्सास और वर्जीनिया को बना सकते हैं निशाना। जॉर्डन में आर्मी बेस के गेट पर 2 अमेरिकी सैनिकों की गोली मारकर हत्या, आदेश नहीं मानने की वजह से दी गई सजा। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में कंटेनर में चेन से बंधी मिली लापता महिला, जानवरों की तरह बांधकर रखा गया था, आरोपी गिरफ्तार। इराक के कायरा में तेल के कुएं में लगी भयंकर आग, फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां जुटी आग बुझाने में, सेना से हारकर भागते वक्त आईएस के आतंकियों ने तेल के कुओं में लगाई ये आग। पेरू की राजधानी लीमा में आग से 300 झुग्गियां खाक, घटना में कोई हताहत नहीं, वक्त पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने जान बचाई। कर्जे की रिकवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैंकों के लिए बताया बड़ा मुद्दा, कहा डिफॉल्टर्स की वजह से ही बैंकों की रकम होती है ब्लॉक। राजकोट में भारत इंग्लैंड के बीच होने वाले टेस्ट के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है, 3000 बच्चों को फ्री में दिखाया जाएगा मैच। अनुष्का के साथ कोहली ने मनाया अपना 28वां बर्थडे, कोच कुंबले के साथ सभी खिलाड़ियों ने दी बधाई। मेरठ के डीएम की अनोखी पहल, मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग करने की अपील की, समारोह में गेंदबाज भुवनेश्वर भी शामिल। यूपी के इलाहाबाद में हॉकी प्लेयर दानिश ने नायला गुफरान से रचाई शादी, निकाह में चुनिंदा रिश्तेदार और करीबी दोस्त हुए शामिल।